I am JBN Anil Chaudhary, Faculty of Computer Science from Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today topic is Java language and OOPS using in Java. कि Java में लैंग्वेज में OOPS का कैसे यूज किया जाता है. OOPS stand for Object Oriented Programming. लैंग्वेज OOPS क्या है कि OOPS जावा लैंग्वेज में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है. OOPS का यूज सी लैंग्वेज में भी किया जाता है, लेकिन मोस्टली जावा का मेन एडवांटेज OOPS है. OOPS में कौन कौन से टॉपिक्स यूज में लिए जाते हैं उनके बारे में बताएं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं जावा लैंग्वेज में. जो जावा लैंग्वेज है अपनी, यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. प्रोग्रामिंग का मतलब है प्रोग्राम इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोडिंग्स. प्रोग्राम लैंग्वेज है. जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो प्रोग्राम से मिलकर बनी हुई होती है. मोर देन वन प्रोग्राम्स आर नोन एज प्रोग्रामिंग. इट यूज्ड वाइडली फॉर कोडिंग. जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका वाइडली मोस्टली लार्ज एरिया एंड कंप्यूटर साइंस में यूज किया जाता है. कोडिंग में, वेब डेवलपिंग में इसका यूज किया जाता है जावा लैंग्वेज का. जावा इज ए यूज्ड मल्टी प्लेटफॉर्म्स एंड इट इज़ फास्ट. जो जावा लैंग्वेज है इसका मल्टी प्लेटफॉर्म्स पर, मोर देन वन प्लेटफॉर्म्स पर यूज किया जाता है जावा प्रोग्राम का. एंड इट इज़ फास्ट. जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन एंड अदर एक्सेट्रा लैंग्वेजेज हैं, इनमें जावा सी एंड सी प्लस प्लस से फास्ट वर्क करती है. ये रिलायबल एंड सिक्योर. जो जावा लैंग्वेज है वो फास्ट है, रिलायबल एंड सिक्योर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये इसके फीचर्स हैं एंड एडवांटेज हैं. जो जावा लैंग्वेज है वो क्या है कि रिलायबल है, आसानी से समझ में आती है, इजी टू सिंटैक्स है इसके, सिक्योर है. जावा इज यूज्ड वर्सेटाइल. वर्सेटाइल मोर देन मैनी फॉर्म्स में इनको यूज किया जा सकता है. वर्सेटाइल लैंग्वेज एंड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में यूज की जाती है. टू टाइप्स की टेक्नोलॉजी जो होती हैं, सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड. क्लाइंट मीन्स यूजर साइड, जो यूजर यूज करता है उस साइड, एंड सर्वर साइड. सर्वर साइड पर जो डेटा अपना स्टोर रहता है उस साइड पे इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा को यूज किया जाता है. जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यह OOPS के मेन कंसेप्ट है. OOPS जावा का ये एक पिलर है, बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं जावा का. OOPS स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यह जावा का मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है. इंट्रोडक्शन टू OOPS. इंट्रोडक्शन के OOPS के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है कि यह जावा के अंदर कैसे यूज की जाती है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, कैसे कैसे यूज किए जाते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिग्म आइडियल दैट यूजेज ऑब्जेक्ट एंड क्लासेज टू क्रिएट मॉडल्स बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड एंटिटी और ऑब्जेक्ट्स एंड सिस्टम्स. जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज है इसको OOPS बोला गया है शॉर्ट फॉर्म में. बोला गया है प्रोग्रामिंग पैराडिग्म आइडियल दैट यूजेज ऑब्जेक्ट एंड क्लास. जो OOPS है इसके जो मेन पैराडिग्म, मेन पार्ट है, इसके आइडियल हैं वो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेज हैं. जो OOPS के अंदर ऑब्जेक्ट एंड क्लासेज क्लास हैं. जो क्लास होती है OOPS के अंदर, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स से मिलकर बनी हुई होती है. क्लासेज कोई भी अपने आप में स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, स्पेस नहीं लेती है, जबकि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ऑब्जेक्ट से मिलकर क्लास बनी हुई होती है. इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लासेज. जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. यह उसके बारे में ऑब्जेक्ट्स टू पार्ट्स
से मिलके बना हुआ होता है। ये स्टेट एंड बिहेवियर अपने आप में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके रखते हैं, बिहेवियर होते हैं। जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज दैट सपोर्ट ऊप्स कंसेप्ट्स। जो जावा है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो सपोर्ट करती है ऊप्स के कंसेप्ट के। अब ऊप्स में कौन कौन से कंसेप्ट्स आते हैं वो निम्न प्रकार हैं, फॉलो हुई हैं, सच एज ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ए ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मीन्स इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। एंटिटी सच है जैसे अपन यूज फिजिकली, वी कैन से दैट फिजिकली थिंग्स जिन्हें हम यूज ले सकते हैं, उनके स्टेट एंड बिहेवियर के बारे में हम नो जानते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट बोलते हैं। बट क्लास एक फिजिकली नहीं होती, एक पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट से मिलके क्लास बनती है। ऑब्जेक्ट मीन्स ये रियल वर्ल्ड एंटिटी सच है जैसे मॉनिटर, कीवर्ड, माउस, टेबल, चेयर, ट्रेन, फिजिकली थिंग्स जिन्हें हम देख सकते हैं, उनके स्टेट एंड बिहेवियर बता सकते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट्स बोला गया है। और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए मेथोडोलॉजी टू डिजाइन ए प्रोग्राम। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे ऊप्स बोला गया है, वो एक मेथोडोलॉजी है, एक मेथड है जिसे अपन प्रोग्राम में यूज करते हैं टू डिजाइन ए प्रोग्राम। जो प्रोग्राम को डिजाइन किया जाता है उस मेथड के द्वारा, ऊप्स को यूज किया जाता है मेथड्स के द्वारा। वो प्रोग्राम ऊप्स हैं यूजिंग क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लास एंड ऑब्जेक्ट से को यूज करते हैं अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइन। ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ये क्लास के इंस्टेंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट कंटेन्स ए स्टेट एंड बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्लास ऑब्जेक्ट से बनी हुई होती है, और ऑब्जेक्ट्स कंटेन, ऑब्जेक्ट अपने आप में रखता है उसके स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। जो कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे चेयर है, कीबोर्ड है, माउस है, तो उसकी स्टेट क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, मॉनिटर का बिहेवियर क्या है कि वो कोई भी आउटपुट को डिस्प्ले कर देता है अपने कंसोल पर या आउटपुट यूजर्स के लिए देता है, तो हम उसे एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के वो स्टेट एंड बिहेवियर हो गए कि मॉनिटर क्या काम आता है। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से अपन क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, तो वो क्या है, उसकी एक बिहेवियर है, उसका एक स्टेट है, आइडेंटिटी है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, क्लास। क्लास इज ए यूजर डिफाइंड एंड वी कैन से दैट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले मैं बता चुका हूँ, कह चुका हूँ कि क्लास क्या है। क्लास ऑब्जेक्ट से मिलकर बनी हुई होती है। क्लास ऑब्जेक्ट से ये यूजर डिफाइन होती है, यूजर के द्वारा डिफाइन की जाती है, एंड ऑब्जेक्ट से मिलके क्लास बनती है। बट क्लास स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, कोई भी स्पेस को यूज नहीं करता है। ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज ए नोन एज क्लास। क्लास क्या है, जो ऑब्जेक्ट से मिलके बनी हुई होती है उसे हम क्लास बोलते हैं। क्लास इज एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। क्लास होती है वो एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक क्लास होती है। इट्स रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स टू ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइम। जो क्लास होती है वो एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स से मिलके बनी हुई होती है। एक उसके क्लास एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास का नेम दे दिया आपने, क्लास एनिमल। एनिमल एक क्लास हो गई, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। अब इसके ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, एनिमल में कौन कौन से आते हैं, जैसे डॉग, काव, ये क्या है, ये क्लास हो गई, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए। ऑब्जेक्ट डॉग, एनिमल के अंदर डॉग आते हैं, काऊ आते हैं, बफेलो आते हैं, डंकी आते हैं, हॉर्स आते हैं, तो ये इसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके स्टेट एंड बिहेवियर हैं कि ये क्या करते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स एंड इनके आप बता सकते हैं कि क्या फीचर है। डॉग्स है, डॉग्स के बारे में इसके ऑब्जेक्ट्स
इसके स्टेट हो गई, इसका कलर कैसा है, इसकी हाइट क्या है, इसकी एज क्या है, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स एंड इसके स्टेट हो गई ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जबकि क्लास एक ग्रुप को डिफाइन करती हैं। नेक्स्ट उप्स के ऑब्जेक्ट्स क्लास, नेक्स्ट इज एनकैप्सुलेशन। ये जावा के अंदर यूज किए जाते हैं एंड उप्स के ये करेक्टरिस्टिक्स हैं एंड फीचर्स हैं। एंड हम कह सकते हैं वी कैन से दैट मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स इन उप्स आर एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन इज हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली नेसेसरी इंफॉर्मेशन। एनकैप्सुलेशन हम बोल सकते हैं जैसे मेडिसिन में कैप्सूल आता है, तो वो क्या है, हाइडिंग इस जो उसकी अंदर की जो प्रोसेसिंग होती है, मेन फंक्शनलिटी होती है, उसको वो हाइड कर लेता है, एक कवर होता है। तो कैप्सुलेशन तो हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स, उसकी जो मेन फंक्शंस होता है उसको हाइड कर लेता है एंड शोइंग ओनली फॉर, शो कराता है उसकी नेसेसरी इंफॉर्मेशन को, और जो उसके अंदर की प्रोसेसिंग्स होती है उसको हाइड कर लेता है। यूजर को वो डिफाइन नहीं करता है कि ये कैसे कैसे प्रोसेसिंग कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी के लिए मैसेज सेंड करते हैं, तो अपन ने राइट किया और अपन ने मैसेज सेंड कर दिया अपनी साइड से, और उसकी नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या है, वो कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स के द्वारा वो मैसेज सेंड हो रहा है, कौन से नेटवर्क्स में आ रहा है, क्या उसके अंदर की जो प्रोसेसिंग है वो हमें नहीं मालूम है। यूजर ने एक मैसेज टाइप किया और उसे सेंड कर दिया, लेकिन उसके अंदर बाद में कौन कौन सी फंक्शनलिटी हो रही है, कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो रहा है, मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, वो हम नहीं जानते हैं। तो वो एनकैप्सुलेशन के द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्रिएटिंग ए न्यू क्लास बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग क्लास। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि पेरेंट्स क्लास से सब क्लास या चाइल्ड क्लास में उनके फीचर्स का इनहेरिट आना, एक्सटेंड होना। नेक्स्ट उसे इजी रिलेशनशिप के द्वारा बताया जाता है इनहेरिटेंस के अंदर कि पेरेंट्स क्लास होती है, पेरेंट क्लास इनहेरिट सब क्लास या चाइल्ड क्लास। जो पेरेंट क्लास के फीचर्स हैं या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपनी सब क्लास में या चाइल्ड क्लास में, या वी कैन से दैट इज ड्राइव्ड क्लास, हम उसे ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हैं, और पेरेंट क्लास को अपन सुपर क्लास भी बोलते हैं। तो वो क्या है, सुपर क्लास के जो फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपनी चाइल्ड क्लास में, सब क्लास में एंड ड्राइव्ड क्लास में इनहेरिट्स हो रहे हैं। तो वो किस मेथोडोलॉजी के लिए हो रहे हैं, इनहेरिट्स के द्वारा किए जाते हैं। थैंक यू।